हेलो बच्चों। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट टॉपिक था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, कैसे हमें पता करना होता है, ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर की टाइप्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप लिखी है, ऐसा नहीं है कि ये ओनली 10 टाइप ही होती है, और भी होती है जो इसमें नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे वेक्टर्स है। तो कुछ वेक्टर मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाए हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या आपके पास पैरेलल वेक्टर है, सेकंड आपका क्या है इक्वल वेक्टर्स, थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, देन आपका को इनिशियल, को प्लेनर, को लीनियर, एक्सियल, पोलर, इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे वेक्टर होंगे, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ पैरेलल वेक्टर को, कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर को, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो वो चलेगा, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम है तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। देखो कैसे, ये एक वेक्टर हो गया आपके पास ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, और दोनों की लेंथ अलग अलग है। लेंथ किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को। दोनों की लेंथ अलग मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो देखो दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो कोई भी दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो, वो दोनों के दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उस केस में हम दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। देखो कैसे, ये मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये आपका बोल दिया वेक्टर बी, ठीक है। तो देखो दोनों की लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है थर्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, फिर से वही बात कि आपका मैग्नीट्यूड अलग, कोई भी दो वेक्टर उनको एंटी पैरेलल कब बोलेंगे, जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ये आपका वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब कोई भी दो वेक्टर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। जैसे मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये मेरे पास एक वेक्टर है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो आपका बी वेक्टर है, देखो जो आपका ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ए इक्वल्स टू बी। बट जब वेक्टर ऊपर एरो का निशान लगाओगे तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो जैसे ही मैं एरो का निशान लगाऊंगा दोनों पे, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन किसको बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट वेक्टर। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। देखिए कैसे, ये मान लिया वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। तो देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। तो ऐसे केस में हम इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। और बच्चे ये जितने भी ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर दिया वेक्टर का, और ये वेक्टर, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो भी नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया होगा। ठीक है। इसी मतलब जो आप लेक्चर देख रहे हो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है। बाकी आप समझ यहाँ पे लीजिए, ये क्या था हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर नाम से पता चल रहा है, को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब एक लाइन में। जब आपके पास वेक्टर्स एक लाइन के अंदर होंगे तो उसको क्या बोलोगे, कोलिनियर वेक्टर। देखो जैसे ये एक वेक्टर हो गया आपका ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के दोनों एक लाइन में लग रहे हैं, एक लाइन के अंदर है, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। अब एक चीज, दोनों के बीच में एंगल कितने हैं, थीटा 0 डिग्री। दूसरा, ये ऐसे भी हो सकते थे, ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, अभी भी क्या है, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ये ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर्स के बीच, पैरेलल वेक्टर होंगे उसमें थीटा कितना होगा, 0, और एंटी पैरेलल होंगे उसमें थीटा कितना होगा आपका, 180 डिग्री या फिर पाई। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, कोलिनियर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो अभी भी दोनों एक ही लाइन में, बट इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये, डायरेक्शन अपोजिट, बट है तो सेम लाइन में, इसलिए मैं इनको क्या बोलूंगा, अभी भी कोलिनियर वेक्टर्स। ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, अभी भी ये सेम लाइन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों कैसे हो गए, कोलिनियर, क्योंकि दोनों की लाइन क्या है, सेम। तो इन दोनों में थीटा कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 7th आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। जब आपके जो वेक्टर्स हैं वो अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोप्लेनर वेक्टर। तो देखो ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है, तो ये सारे के सारे वेक्टर, ये 3 वेक्टर भी इसी प्लेन में है, ये 2 वेक्टर भी इसी प्लेन में, सारे के सारे वेक्टर इसी प्लेन में है, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप किसी भी 2 वेक्टर को देखोगे तो 2 वेक्टर हमेशा आपको एक प्लेन के अंदर मिलेंगे, मतलब वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। और 3 वेक्टर लोगे तो 3 वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, जीरो और ऊपर एरो। ये जो नल वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को कितना होता है, 0, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, बट इसकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। देखो जैसे आपके पास वेक्टर है एक ए, ठीक है, तो दूसरा है -, तो ये क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, ऊपर एरो, ये क्या कहलाएगा आपका नल वेक्टर। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप नल वेक्टर को
किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से नल वेक्टर। कैसे, नल वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर। ठीक है, या फिर आप किसी रियल नंबर को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर। या किसी भी वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर एंडिंग पॉइंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोलर वेक्टर। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी बॉक्स है, या फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये आपने फोर्स लगाया तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पोलर वेक्टर। ठीक है, तो पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एंडिंग पॉइंट होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एक्सियल मतलब एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर कब आएगा, जब आप रोटेशन का इफेक्ट देखोगे ना, कोई भी बॉडी है वो रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशनल इफेक्ट के अंदर आपके पास क्या आएगा, एक्सियल वेक्टर आएगा। देखो कैसे, और ये क्या होगा आपका एक्सियल वेक्टर। जैसे कोई भी आपके पास सर्कुलर पाथ है या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उस केस में जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है ना, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उस एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल वेक्टर। देखो ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा, इस सेंटर से एक लाइन पास करेगी, ठीक है, ये जैसे मान लो यहाँ पे एक आपके पास का सर्कुलर पाथ है, उसमें कोई भी बॉडी ऐसे घूम रही है और उसके सेंटर से ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ये क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सियल वेक्टर। बात आती है इस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम इसके डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे, यहाँ की बॉडी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलेगा कि जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उधर अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, घुमा लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे घुमाओगे तो कैसे आया, ऊपर की तरफ आया। ठीक है, देखो अगर मैं आपको समझाऊं, ये क्या है, रिंग है, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूम रही है, तो ऐसे मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो मेरा थंब किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो जो आपका एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब यहां से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे घूम रही है यो, तो मैं अपनी फिंगर्स को भी ऐसे रोटेट करूंगा, थंब किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो आपका एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, क्लॉकवाइज के केस में डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज के केस में अपवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज के केस में अपवर्ड आ गया, ये क्या आपका एक्सियल वेक्टर। ऐसे ही क्लॉकवाइज के केस में देखो आपका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। पोलर वेक्टर के अगर आपको एग्जांपल देखने हैं तो आपका फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, एक्सियल वेक्टर के अगर एग्जांपल देखना है तो रोटेशनल इफेक्ट में जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर थे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, उसको आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव रियल नंबर से या फिर नेगेटिव रियल नंबर से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लो आपके पास कोई भी वेक्टर है a, ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक रियल नंबर से, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो वो पॉजिटिव है, जैसे कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लिया, लैम्डा क्या आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको
ए वेक्टर तो क्या था, पहले एक वेक्टर था, लैम्डा क्या था, आपके पास एक रियल नंबर था, दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा, दूसरा नया वेक्टर, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, बी वेक्टर। इसको क्या बोल दिया, बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लैम्डा ए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, लैम्डा ए। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन है ना, उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की। देखो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ए वेक्टर है, मान लो आपका जो रियल पॉजिटिव नंबर है वो +2 है, जो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा, ठीक है, बी वेक्टर मिला, वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। जब आप इस ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया, तो पहले इतना था, अब इसका 2 गुना इतना हो गया, बट डायरेक्शन तो सेम है ड्यू टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी वेक्टर को एक रियल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर का, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी जो वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखो जैसे मान लो वेक्टर आपके पास ए है, लैम्डा क्या आपका नेगेटिव नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा ए, ठीक है। तो आपको एक और वेक्टर मिला बी वेक्टर, आपको एक और वेक्टर मिला बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका अभी भी लैम्डा टाइम है ए का, पहले भी क्या था, लैम्डा टाइम्स ए, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी जो वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिला है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। पहले तो जिधर ए वेक्टर था उधर ही इसकी वेक्टर, जो नया वेक्टर उसकी डायरेक्शन थी, बट यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव साइन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अगर ए वेक्टर इधर है तो लैम्डा ए किधर होगा, इस डायरेक्शन। देखो ये आपके पास अगर वेक्टर ए है और मैं लैम्डा को -2 ले लूं तो आपको ये एक वेक्टर मिलेगा -2 ए वेक्टर, जिसको हमने क्या बोला है, बी वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे इसको 2 से गुना किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 गुना हो गया, बट डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी किधर आ गई, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी वेक्टर को जब आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा आप किसी वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज। देखो कैसे, ये आपके पास वेक्टर है कोई भी ए, एस के आपके पास कोई भी स्केलर है, इस स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो यूनिट है रिजल्टेंट की वो क्या हो जाएगी, चेंज। देखो फॉर एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, वेलोसिटी, स्केलर को मैंने क्या मान लिया, इसको मास, ठीक है। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं, m इंटू में v, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मास की क्या होती है, kg, तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो यूनिट क्या आएगी, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां से क्या बोल रहे हैं कि आप जब किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपके पास फाइनल वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से। तो उसमें आपके पास होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और साथ ही क्या होगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज के लिए यहाँ तक ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय बच्चे।